हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जो 4 नंबर की आती है आपकी एग्जाम में, वास्तविक संख्या। यूनिट नंबर 1, वास्तविक संख्या। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का एग्जाम वाला पूछता है। इसमें से अपन बात करते हैं। पहले तो एक जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है एचसीएफ वाला, ठीक है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है एलसीएम, और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो जांच, इन दोनों की जांच करना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। और जो चौथा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, √2 या √5 या सिद्ध करने वाले सवाल। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में जो वास्तविक संख्या है उसमें से अपने 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एचसीएफ हो गया, एक एलसीएम हो गया, और जो तीसरा है वो जांच करना कि जो है आपको संख्या दे देगा कि ए और बी ये संख्या है और एचसीएफ ये है, तो उसका एलसीएम ज्ञात करो, या फिर जांच करके बताओ क्या इन दोनों का मान बराबर है या नहीं है। और चौथा वाला है √2 √5, एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि इसको सिद्ध करो। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपकी एग्जाम में यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। तो चारों को अपन एक एक करके इनकी एनालाइज करते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से आता है क्वेश्चन। तो देखिए अपन इसकी बात करते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसको पहले मिटा देता हूं इसको। देखो पहला सवाल है, जैसे मान लो सवाल दिया आपको, दिया कि 60, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला उदाहरण देख लो, 60 120 का एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है। दूसरा बोला क्वेश्चन में कि आपके पास है 80 और 160 का एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, एक तो एचसीएफ का हो गया, एक एलसीएम का हो गया, ठीक है। दोनों एक एक नंबर का पूछता है एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से एचसीएफ ज्ञात करो, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो या एलसीएम ज्ञात करो। ऑप्शन आपको दे देगा कि 2, 4, 6, 8, इसका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। या तो 2023 में भी आया था और 2024 में इसको पूछा गया था, तो इस बार 2025 में दोनों में से एक कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। संख्याएं चेंज हो सकती है, बाकी पैटर्न जो रहेगा वो सेम रहेगा। एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। देख लेना आप एक बार, मैं वापस से बता देता हूँ इसको कि जैसे कि सवाल में बोला कि 60 और 120 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। 60 और 120 का, तो मैंने बोला था कि एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो फिर वो क्या करना पड़ता है, मतलब कि 60 और 120 का दोनों का अलग अलग निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 60 और 120, 60 और 120 का मुझे निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 का भाग दूंगा, क्योंकि इकाई का अंक 0, मैंने कल भी बताया था इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग मैंने दिया 60 में, तो कितनी बार गया, 30 बार। फिर मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 15 बार। अब क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो किसका भाग देंगे अपन, 3 का, ठीक है। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार गया। फिर 5 का दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया। यहां तक क्लियर है सबको। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे कितना है, 120, इकाई का अंक कितना है, 0, तो किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का भाग मैंने 120 में दिया, कितनी बार गया, 60 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 30 बार। फिर 2 का दिया, कितनी बार गया, 15 बार। फिर 2 का दिया, नहीं जाएगा, किसका देंगे, 3 का देंगे, कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 का दिया, 1 बार, ठीक है। ये तो हो गया अपना एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ आया क्या है, तो मैंने बोला था कि जो दोनों में समान है उसको एक बार लिखते हैं, जो अलग अलग है उनको छोड़ देते हैं। तो 60 बराबर 60 में देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यही है क्या। आगे देखो 120, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
5, यही है क्या? देखो अब इसमें देखो समान पेयर कौन से बन रहे हैं, जोड़े की बात करो, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक ये रहा, है या नहीं है? तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 5×3 = 15, 15×2 = 30, 30×2 = 60। जो इसका एचसीएम निकल के आया वो क्या आया? 60। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसमें एक बार देख लो, आपकी एचसीएम निकालने में आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो, एक बार देख लेना इसको। और यदि आप इसमें संख्याएं चेंज करके संख्याएं चेंज करोगे, 2-3 बार आप घर पे एनालाइज करना, इसको स्टडी करोगे, बार बार सवालों को करोगे, जितना ज्यादा करोगे सवाल उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना जल्दी आप सवालों को जल्दी कर पाओगे। ठीक है, एचसीएफ वाला मैंने पैटर्न बता दिया कि ये वाला सवाल पूछेगा, संख्याएं दे देगा आपको कि 60 120 है तो इसका एचसीएफ निकालो, ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन में आपको जैसे दे, मान लो इसमें ऑप्शन दिया उसने, पहले में दे दिया उसने 30, बी में दिया उसने 40, सी में दिया उसने 50 और डी में दिया उसने 60। ने बोला कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो 60 और 120। तो ऑप्शन में दिया एक ए, मतलब पहले ऑप्शन में दिया 30, 40, 50, 60, बताओ जल्दी कौन सा आएगा? तो इसमें क्या आया था अपना एचसीएफ 60, क्या आया था 60, तो इसका आंसर क्या हो गया 60। ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो कि 80 और 160 का एलसीएम मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ये वाला उतार लो जब तक अगला वाला सवाल मैं कराता हूं। ठीक है, देखो भाई आगे 80 और 160 का एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। तो एलसीएम जब भी अपन ज्ञात करना है तो दोनों को एक साथ निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाले तो दोनों को एक साथ निकालना है, एचसीएफ की बात करें दोनों को अलग अलग निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखो इकाई अंक कितना है, 0। तो 0 कल भी मैंने बताया था कि 0 2 4 6 8 इकाई अंक ये हो तो वो 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। आगे देखो 2 से मैंने दिया इसको भाग, 2 का भाग मैंने 80 में दिया, कितनी बार गया, 40 बार। कितनी बार गया, 40 बार। फिर 2 का भाग 160 में दिया, कितनी बार गया, 80 बार। कितनी बार गया, 80 बार। अब क्या 2 का भाग जाएगा क्या, इकाई अंक देखो कितना है, 2 सॉरी 0 0। ठीक है, 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 20 बार। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 40 बार। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 10 बार। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 20 बार। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार। फिर कितनी बार गया, 10 बार। 2 का भाग दिया, अब 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो इसको एग्जिट ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर 10 में दिया, कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 का दिया, 1 1 हो गया। अब इसको कैसे लिखे, एलसीएम बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और लास्ट में क्या बचेगा, 5। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 80 और 80 2 160। तो एलसीएम कितना आया मेरे पास, 160। ये लो जी, ये हो गया आपका एलसीएम वाला। अब एचसीएफ और एलसीएम के 2 सवाल मैंने करा दी, दोनों को देख लेना एक बार आप वापिस से, और संख्याएं चेंज करके प्रैक्टिस करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये निकालना आएगा जल्दी से, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैथ का एग्जाम है तो पहले तुम्हारे पास टाइम कम होता है, फिर बाद में तुम बोलोगे कि सर टाइम निकल गया था, क्वेश्चन रह गए। तो भाई घर पे अभी प्रैक्टिस करो, अभी एग्जाम एग्जाम के काफी दिन है आपके। तो जैसे मान लो इसको ऑप्शन में दे दिया इसने, ए बराबर आपके पास है 180, बी वाला दे दिया आपको 160, और सी दिया 140, और डी दिया आपके पास क्या, 120। ऑप्शन में भी दे सकता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 160। क्या होगा, 160 बी। ठीक है, उतार लो। उसके बाद में अपन दूसरा सवाल करेंगे पैटर्न वाला। एक पैटर्न वाला सवाल मैंने बता दिया, 60 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। दूसरा देखो 80 और 160 का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। कर दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कर देना इसको। ठीक है, दोनों में से 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, 1 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है। ठीक है भाई, इनसे नंबर नहीं कटनी चाहिए तुम्हारे। ठीक है, एलसीएम और एलसीएम में दोनों में एलसीएम और एलसीएम में नंबर नहीं कटनी चाहिए आपके। ठीक है, अभी भी कोई चीज का डाउट है, यदि एलसीएम एलसीएम डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर देना या ग्रुप में मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको वहां से सॉल्यूशन करके दे दूंगा। ठीक है, एलसीएम और एलसीएम में से एक भी सवाल नहीं कटना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसको उतारो, जब तक अपन नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है।
चलो देखे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है। पहले अपन ने दोनों में क्या किया था, पहले एचसीएफ और एलसीएम दोनों को अलग अलग निकाला था। अब दोनों को एक साथ निकालेंगे। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएफ ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बोलो यदि क्वेश्चन आएगा तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यदि दोनों नहीं आते हैं तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का जो आपका सिद्ध करने वाला है वो आएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, या फिर एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक आएगा आपके पास 2 नंबर का, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ एचसीएफ एलसीएफ एक बार फिर देख लेना और अब दोनों को कमेंट में कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो चलो क्वेश्चन बोल रहा है आपको 6 और 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने बोला था क्या करना है, तीनों को क्या करना है, अलग अलग करना है। चलिए भाई देखते हैं। 6 लिख दिया, 72 है मेरे पास, मैंने इसको भी लिख दिया, और 120 करो फटाफट इसको, फटाक फटाक से आंसर देना मेरे को, ठीक है। जल्दी से करो। देखो इकाई का अंक 6 किससे भाग जाएगा, 2 से। 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार। 3 का भाग दिया 1 बार, गया कि नहीं गया, हो गया। इकाई का अंक कितना है, 2। सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार गया, 6, 36 बार, ठीक है। फिर इकाई का अंक 6, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 18 बार। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 9 बार। फिर 2 का भाग देंगे क्या, नहीं। इकाई का अंक कितना है, 9, यानी किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा ना। 3 का भाग दिया मैंने, कितनी बार गया इसमें, 3 बार। फिर 3 का दिया 1 बार। अब इसको देखो इकाई का अंक 0, किसका भाग जाएगा, 2 का। कितनी बार गया, 60 बार। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 30 बार। फिर 2 का दिया कितनी बार गया, 15 बार। फिर किसका देंगे, 3 का, कितनी बार गया, 5 बार। फिर 5 का दिया 1, हो गया। अब इसमें ये देखो कि जो समान अंक दिख रहे हैं ना वही क्या होंगे, इसका एचसीएफ। इसमें देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। एचसीएफ 2 गुणा 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया ना। एचसीएफ 2 हो गया ना, 6 हो गया। तो इसका एलसीएम क्या होगा बताओ फटाक से, एलसीएम क्या होगा बताओ फटाक से, दमाम से बताओ जल्दी। एचसीएम निकाल के बताओ क्या होगा। मेरे हिसाब से एचसीएम आना चाहिए इसमें 360, बाकी तुम देख लेना। अरे निकाल लोगे ना, कर लोगे, ये उतार लो इसको। इसके बाद में अपन करते हैं रूट वाले सवाल, एक रूट वाले जो सिद्ध करने वाले सवाल है उनकी बात करते हैं, ठीक है। जब तक आप इसको उतार लो एक बार। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूं एक बार देख लेना इसको जाते हुए, ठीक है। रूट वाले तो मैंने रूट 2, 5, 4, 6 वाले मैंने आपको ऑफलाइन में करवा दिया था। बाकी अगले नेक्स्ट सवाल देखो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी मतलब ये मुझे सिद्ध करना है कि क्या ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। आगे देखो हल, सबसे पहले अपन बात करेंगे हल, ठीक है। अब देखो 3 + 2 √5 अपन इसको मानते हैं क्या है, एक परिमेय संख्या। माना 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। मान लिया भाई सब इसको, ठीक है। जब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो मैंने एक चीज बोला था कि परिमेय संख्या होती है उसको अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपन ने माना क्या था कि 3 + 2 √5 एक मेरे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और 3 + 2
√5 बराबर P बटा Q के रूप में अपने इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नीचे एक लाइन आप यहाँ पे चौकी लगा के लिख सकते हो कि Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हो कि P व Q एक क्या है, सह अभाज्य, क्या सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये आप नीचे ऐड कर सकते हो, 2 लाइन और बढ़ जाएगी। ठीक है, 3 + 2 √5 बराबर P बटा Q लिख सकते हैं, दोनों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग नहीं करेंगे, सबसे पहले देखो इनको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर रूट ये 3 प्लस का है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 2√5 बराबर P बटा Q, प्लस का 3 था, इधर कैसे आया, माइनस में हो गया, हो गया। अब इधर देखो ये √2 है ना, ये सॉरी 2√5 है, तो 2 किसमें है, गुणा में, तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, बट्टे में। तो √5 बराबर P बटा Q, बट्टे में आएगा क्या आएगा, 2 और माइनस के 3, हो गया ना। हो गया ना। अब देखो √5 मेरे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 मेरे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और बल्कि P बटा Q बटे में 2 माइनस के 3, ये मेरे पास एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 यहां तक उतार लो, उसके बाद में मैं आगे बताता हूं। ठीक है, उतार लो आप एक बार इसको। उतार लिया, सॉरी इसको समीकरण नंबर 1 नहीं, इसको मानो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इधर देखो आप, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से √5 इज नॉट इक्वल टू P बटा Q बटे में 2 माइनस का 3। ठीक है, ये लिख दिया। अतः P बटा Q बटे में 2 माइनस के 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक क्या है मेरे पास, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, देख लो ये वाला हो गया। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। मैंने माना कि ये जो संख्या है इसको मैंने क्या माना, परिमेय संख्या माना। और परिमेय संख्या को अपन कैसे लिख सकते हैं, P बटा Q में, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, मतलब Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जहां पे P व Q मेरे पास क्या है, एक सह अभाज्य संख्या। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में दोनों का क्या किया मैंने, पक्षांतर। जो प्लस का 3 था वो इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या किया मैंने, 2√5 बराबर P बटा Q माइनस के 3, ये जो प्लस का 3 था वो इधर आ गया, माइनस के 3 में हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो गुणा में क्या था, 2 गुणा में √5 में था ना, तो मैंने गुणा में जो 2 गुणा में था उसको मैंने किसमें भेजा, भाग में, नीचे चला गया। तो √5 बराबर P बटा Q बटे में क्या बच गया मेरे पास, 2 और माइनस का 3 मेरे पास ये का ये था। मैंने इसको क्या माना, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे देखो समीकरण नंबर 1 से
तो √5 इज नॉट इक्वल टू P बटा Q माइनस के 3/2, मतलब जो √5 है इस किसके बराबर नहीं है, इस संख्या के बराबर नहीं है। अतः P बटा Q माइनस के 3/2 एक क्या है अपने पास, एक ये अपने पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। और तथा √5 एक अपने पास क्या है, ये एक अपने पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो इसलिए ये क्या हो गया कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इतनी सीधा मैं फिर बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार देख लेना। ऑफलाइन में करवाया नहीं था, यहाँ पे मैंने करवा दिया इस वाले सवाल को, इसको उतार लो। उसके बाद में अपन 3-4 सवाल ऐसे ही करेंगे, √2 वाले भी करेंगे, √5 वाले भी करेंगे, 1/√2 वाला भी करेंगे। ठीक है, जो भी है इसमें जो सवाल आएंगे 3-4 सवाल कराऊंगा, 3-4 सवालों में से एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसको उतार लो, जब तक अगला अपन जब तक नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल अपने पास, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने कैसे क्या बोला था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि माना √2 एक क्या है अपने पास, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। मान लिया मैंने इसको, तो मैथ पढ़ रहे हो तो मानना पड़ेगा। ठीक है, मैथ में तो अपन को मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैंने बोला था उसके बाद में कि P जो परिमेय संख्या होती है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में। तो √2 बराबर P बटा Q। यहां तक क्लियर है। एक एक स्टेप को देखना, अपन इसको बड़ा नहीं करवाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे करवाएंगे। एग्जाम में आप यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो भी करके आओगे, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना फालतू में, जो बता रहा हूँ वही कर लेना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, √2 बराबर P बटा Q। जहां पे मैंने एक लाइन उसमें भी लिखवाई, तो फिर बोल रहा हूँ Q इज नॉट इक्वल टू बराबर क्या होता है, 0। मतलब Q बराबर किसके नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, एक लाइन नीचे भी लिख देना कि P व Q एक क्या है मेरे पास, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, हो गया। दोनों का वर्ग कर दो, दोनों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग किया, √2 स्क्वायर बराबर P बटा Q का क्या किया, स्क्वायर कर दिया। √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा मेरे पास भाई, 2 ही तो बचेगा ना, 2 ही बचेगा ना। यहाँ पे क्या बचा, P बटा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर, P पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पर Q स्क्वायर इधर चला जाएगा, 2 इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो हाँ, पक्षांतर किया तो P Q स्क्वायर इधर गया मेरा, और P स्क्वायर बटे में 2 आ गया। ठीक है, आ गया। अब देखो नीचे लिखो, अतः 2 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, ये 2 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ये ये जो 2 P को भी कर सकते हैं, P यानी P स्क्वायर को करेगा तो P को भी करेगा तो 2 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो बस हो गया। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत। इसलिए √2 एक क्या है अपने पास, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ठीक है भाई, 3 + 2 √5 वाला मैंने करवा दिया, √2 वाला भी मैंने करवा दिया। एक लास्ट बच रहा है 1/√2 वाला। बाकी सवाल पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, या तो √5 दे देगा, √4, 3, 5, कुछ भी संख्या चेंज करो, आपको वैसे सेम पैटर्न यूज करना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। ठीक है,
इसको उतार लो। उसके बाद में एक जो सवाल बच रहा है लास्ट वाला अपना 1/√2 वाला, उसके बाद में अपन एक जांच वाला कर लेंगे। उसके बाद में अपन शाम को इवनिंग को आपकी वापस से क्लास होगी जिसमें अपन बात करेंगे बहुपद। दूसरी पद से जो आपकी यूनिट नंबर 2 है उसमें से सवाल आते हैं। पहले आप इसको उतार लो एक बार, फिर अपन लास्ट वाला सवाल करते हैं, उसके बाद में अपन क्लास को करते हैं एंड। ठीक है, उतार लो एक बार इसको। देखो भाई आगे दूसरा सवाल है मेरे पास 1/√2 वाला, और दूसरा मेरे पास 6+√2। मैंने 3 सवाल पहले करवा दिए, 2 सवाल और कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जाएगा बाहर। ठीक है, देखो 1/√2, 1/√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय ठीक है। ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका करते हैं सॉल्यूशन, तोड़ते हैं। 1/√2 अपन कैसे क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, अपरिमेय संख्या। यानी 1/√2 को अपन क्या बोल सकते हैं कि एक क्या है अपने पास, परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q में। तो 1/√2 बराबर P/Q हो गया, हो गया यहां तक। आगे देखो मैंने क्या बोला था कि Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ये हर एक जैसा कोई सा भी सवाल है इसको लिखना है। और दूसरा क्या लिखना है कि P/Q एक सहभाज्य संख्या। ठीक है, हो गया यहां तक। आगे देखो, आगे क्या करना है कि अंक पलटने पर इसके अंक पलट देते हैं। इस वाले से इस वाले को ऊपर करते हैं, इस वाले को नीचे कर लेते हैं। अंक पलटने पर √2 बराबर Q/P हो गया। अंक पलटने पर √2 बराबर Q/P। अब देखो √2 मेरे पास एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये Q/P मेरे पास क्या है, एक परिमेय संख्या। क्योंकि अपन ने क्या बोला कि परिमेय संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं, P/Q। ठीक है, तो यहां पे लिख लो √2 एक अपरिमेय संख्या है बराबर Q/P क्या है अपने पास, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः √2 इज नॉट इक्वल टू Q/P। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसलिए 1/√2 एक क्या है अपने पास, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें 6+√2 की, 6+√2। ठीक है, माना 6+√2 एक क्या है अपने पास, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, 6+√2 कैसे लिख सकते हैं, P/Q। भाई सेम है। ठीक है, एक पैटर्न को आप समझते हो अच्छे से, तो आप उसके बाद में आपके मन से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने वैसे ही करा रहा हूँ, वैसे पूरे सवाल मैंने वैसे ही करवाए, ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों ही वैसे ही करवाए। 6+√2 बराबर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, और P/Q क्या है मेरे पास, एक सहभाज्य संख्या। क्या है, एक सहभाज्य संख्या। इतना आप लिख लेना। ठीक है, सहभाज्य संख्या 6 प्लस है ना, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 6 इधर आएगा, पक्षांतर किया, माइनस का 6, तो √2 बराबर P/Q। 6 इधर आया तो माइनस का हो गया। अब √2 मेरे पास एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये मेरे पास क्या है, एक परिमेय संख्या। अतः √2 इज नॉट इक्वल टू P/Q माइनस के 6। इसलिए 6+√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतनी सिद्धम, बस हो गया भाई। पहली प्रश्नावली इतनी हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, मैंने पहले 1.2 के जितने भी सवाल थे मैंने वहां यहाँ पे करवा दिए हैं।
आपका एक सवाल और बच रहा है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ कि जांच करने वाला। और उसके बाद में लास्ट में मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मूले जो इसके जो पहली प्रश्नावली में पहली यूनिट में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, जब तक इसको उतार लो आप। ठीक है, एक बार आप इसको उतार लो, उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला। हाँ, तो मैंने पहली प्रश्नावली के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो एग्जाम में बार बार आते हैं, संख्या ही चेंज हो सकती है, बाकी पैटर्न वैसा का वैसा रहेगा कि एचसीएफ ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, या फिर रूट 2 की जगह रूट 3 भी कर देगा, रूट 4 कर देगा, 5, भाई कोई सा भी करो, आपको रूल्स पता होना चाहिए। यदि ऐसा सवाल आएगा तो मुझे कैसे करना पड़ेगा। अब यूनिट नंबर 1 वास्तविक संख्या, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार प्लीज उनको देख लेना, एक बार उनके हिसाब से आप सवाल कर लेना, तो आपका 4 नंबर से में से एक भी सवाल नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट है कि एलसीएम मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने बोला था दो धनात्मक संख्या, दो धनात्मक संख्या बटे में क्या, एचसीएफ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम बराबर ए गुणा बी बटे में क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, हो गया। अब देखो क्वेश्चन बना कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 525। ठीक है, गुणनफल की बात करूं यानी ए गुणा बी, ए गुणा बी कितना बोला उसने, 525। ठीक है, उसने बोला कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है गुणनफल, मैं मान लेता हूं 100, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 100। ठीक है, गुणनफल तथा एचसीएफ कितना है, 2, एचसीएफ कितना है, 2। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल है 100 तथा एचसीएफ है 2, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम वाला फॉर्मेट ये रहा, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 100, तो 100 मैंने लिखा यहाँ पे, एचसीएफ कितना है, 2। ठीक है, कितनी बार गया, 50 बार, तो भाई ये जो 50 आया मेरे पास क्या आया, एलसीएम। ठीक है, ये वाला पहला फॉर्मेट से मैंने ये वाला सवाल करवा दिया। दूसरा वाला देखो आप, दूसरा है कि एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुणा बी बटे में क्या, एलसीएम। मतलब इस वाले में बोला कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है, इस वाले में क्या बोला कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इस वाला इसका भी सवाल देख लो, क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है, दो धनात्मक संख्या, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल कितना है, 100। ठीक है, तथा एलसीएम कितना दिया, 50, तो एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने वापस से ले लिया, एचसीएफ मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। सूत्र क्या है मेरे पास, ए गुणा बी, ए गुणा बी मेरे पास क्या है, 100, एलसीएम मेरा कितना है, 50। ठीक है, 0 0 काट दो, 5 दूनी 10, कितना आया, 2, यानी एचसीएफ मेरे पास क्या आया, 2। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दोनों को मैंने बता दिया। एक बार इसको उतार लो, जो लास्ट वाला फॉर्मेट बचा जांच करने वाला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे भाई उसके बाद में पहली प्रश्नावली आपकी क्लियर, उससे बाहर कुछ जाने वाला कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन वगैरह बचा नहीं है जो आपके एग्जाम में आएगा, पूछेगा, तो ये वाला उतार लो आप एक बार। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मेट की अपन बात करते हैं, जांच करने वाला। तो तीसरा
तीसरा सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, एचसीएफ नहीं सॉरी एलसीएम ए डॉट बी गुणा एचसीएफ ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए गुणा बी के। मतलब समझो मेरी बात को, कल एक सवाल करवाया था मैंने जिसमें 81 मतलब प्रथम संख्या 54 है। एक मिनट, हाँ तो ये वाला हो गया कि एलसीएम ए डॉट बी गुणा में एचसीएफ ए डॉट बी बराबर किसके होता है, ए गुणा बी। जहां पे ए मेरे पास क्या है, एक प्रथम पद है और ये क्या होगी दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। मतलब दोनों को बात करें तो दो धनात्मक संख्या, ठीक है, दो धनात्मक संख्या, ठीक है। ये वाला हो गया, पहली प्रश्नावली क्लियर है। थोड़ा सा कल अपन बात करेंगे दूसरी प्रश्नावली से, बहुपद जो द्विघात त्रिघात एक घात, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है, उनके चर घातांक निकालना, शून्यांक निकालना, जांच करना कि क्या ये दोनों मान बराबर है या नहीं है, तो वो अपन कल की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना। और थोड़ा सा स्क्रीन में दिक्कत है तो इसलिए क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, आज मैनेज कर लेना, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट उतार लो, उसके बाद अपन कल बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ओके।